देने के लिए हमारे बीच में संतोष शर्मा जी है। तो मैं आप सबसे गुजारिश चाहूंगा सर के लिए एक बार जोरदार सम्मान में एक बार ताली बजाएं और उनका हम स्वागत करेंगे। तो जितने भी साथी अभी आपके जो अभी छूटे हैं, कृपया उन सबको एक बार कॉल रिमाइंडर डाल दें ताकि वो समय रहते हुए इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर लेंगे और उसकी पूरी जानकारी आपको आज मिलने वाली है, क्योंकि अभी आगे सीजन भी इसकी आने वाली है। तो इसमें हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो वो कब मिल सकती है? जब हम संपूर्ण नॉलेज अगर लेके हम फील्ड में जब जाएंगे तब इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। तो विलंब ना करते हुए मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा संतोष शर्मा जी का। प्लीज वेलकम सर, आप आइए। चलिए सर आए। तब तक दो चार बातें हमें ध्यान में रखनी है। प्रॉपर ड्रेस कोड में बैठना है, वीडियो ऑन रखें और पेन डायरी लेके बैठना है। और जो भी हम संकल्प ले रहे हैं वो एक बार पहले हम नोट डाउन जरूर कर लें ताकि हम उसके ऊपर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और एक शानदार मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ में ये जो हमारा सितंबर मिशन चल रहा है महीना, तो और लगातार हम अगर इस बिजनेस को अगर कंटिन्यू अगर ग्रोथ में लेके जाना चाहते हैं तो इसमें तुलसी पेंट जो हमारा कलर है उस पर हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो अगर सर आप कंफर्टेबल है। मेरी आवाज़ तो सुनाई दे रही है ना सबको? जी जी। शर्मा जी आए तब तक मैं सर को इनवाइट करना चाहूँगा। तो प्लीज़ वेलकम सर, आप आइए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। आज जिस प्रोडक्ट के बारे में हम सीखने वाले हैं, मैं उसके बारे में पहले ही काफी बातचीत कर चुका हूँ। जिसको बहुत बढ़िया ग्रोथ चाहिए ना, अच्छी ग्रोथ एकदम, उसके लिए ये प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त है। जिसको बड़ा बिजनेस करना हो तो उसके लिए प्रोडक्ट बहुत ही उपयोगी है। पर बस इसको करने के लिए जो हमें थोड़ी नॉलेज जो होनी चाहिए वो लेना जरूरी है। नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, पूरी नॉलेज होनी चाहिए। बिना सीखे करने की कोशिश नहीं करनी है, सीख कर करने की कोशिश करनी है। थोड़ा सा हम ये एक रवैया ले लें ना कि पूरा सीख ले इस चीज को, तो बाकी आगे की चीजें सारी आसान हो जाएगी। क्या चीज करनी है, क्या नहीं करनी है, क्या उसमें क्वालिटी होती है, क्या क्या रेंज होती है, मार्केट में आने वाले दूसरे प्रोडक्ट उसके सामने क्या है, उससे ये कैसे बेटर है, पेंटर लोगों से कैसे बातचीत करनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर से कैसे बातचीत करनी चाहिए, ये सीख लें अच्छी तरह से, प्रैक्टिकली करके भी देख लें। उसके बाद आपके लिए इस पर काम करने के दरवाजे बहुत सारे खुल जाएंगे। केवल ये सोच नहीं रखनी है कि नहीं ये मेरे को इस पे काम ही नहीं करना, मेरे शायद मेरे से हो नहीं पाएगा या मेरे मतलब का नहीं है। इस तरह की अनावश्यक चीजें दिमाग में नहीं डालनी। तुलसी पेंट शायद हमारी प्रोडक्ट रेंज जितनी भी हम लाए हैं उसमें सबसे ज्यादा ये बड़ा, जिसको कहते हैं ना, बड़ी साइज का प्रोडक्ट है और लगातार लगने वाला है। एक बार आपने सेट कर लिया किसी पेंटर को तो वो जिंदगी भर आपका काम करता रहेगा, क्योंकि उसको तो काम करना है हमेशा और उसको प्रोडक्ट सेट हो गया। तो इसलिए ये इस तरह की तैयारियां हमें जरूर करनी चाहिए। तो इसको आज हम अच्छी तरह सीख लेते हैं पहले। तो तुलसी पेंट से हेलो। शर्मा जी, यस, आइए आप। हेलो। सर क्या मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। ओके। थैंक यू। जय आसियम। हेलो। जी सर, आवाज़ आ रही है। आवाज आ रही है सर?
जी जी थैंक यू बिल्कुल। वेरी मच सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आदरणीय टीसी सर के साथ इस सेशन को लेने का मौका मिला है, और इसी के साथ आप जितने लोग भी इस अपने सेशन में जुड़े हैं, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आप सभी का इस सेशन में स्वागत करता हूं। हेलो, मैं कंटिन्यू करूं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। यस यस यस। सबसे पहले तो सर हम ये देखना चाहते हैं कि जैसे हमारे कंपनी के सीईओ मिस्टर सुमित धूत सर, इन्होंने जैसे पहला जो सेशन लिया था और उसके अंदर बताया था कि हमारे तुलसी पेंट्स के क्या बेसिक्स होने चाहिए, और उन बेसिक्स के ऊपर हमने स्टडी की थी। कुछ बेसिक्स उन्होंने बताए थे कि 7 बेसिक रूल है हमारे जो तुलसी पेंट पे काम किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम उन 7 बेसिक रूल्स को देखते हैं। और सबसे पहला बेसिक हम जैसे देखेंगे तो उसके अंदर दिया गया है कि प्रोडक्ट कैटलॉग में दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें। जो हमारे अपने प्रोडक्ट है तुलसी पेंट के, उनके नाम हमें पता होना चाहिए। और मार्केट में जो कंपनियां हमारे कंपटीशन में आ रही है, उन सभी कंपनियों के प्रोडक्ट के नाम भी हमें पता होना चाहिए। ये हमारा पहला बेसिक रूल था। और इसी के साथ साथ मैं पहले अपने जो 7 रूल है उन सब के बारे में आप लोगों को बता दूं कि हमें किस थीम से काम करना है। तो पहला प्रोडक्ट, तो पहला जो थीम है मैंने बता दिया। दूसरा थीम हमें ये याद रखना है कि अपने प्रोडक्ट के दाम, जो हमारी सेलिंग प्राइस है वो क्या है, उसके साथ हमारे प्रोडक्ट की एमआरपी क्या है वो हमें पता होना चाहिए। और उसी के साथ साथ जो प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहे हैं उनके क्या नाम है और वो मार्केट में क्या रेट से बिकते हैं, हमें उसकी भी मालूमात होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं कई बार अपने आरसीएम के ऑडिटोरियम के अंदर, एकेडमी के अंदर बताता हूँ, अपने प्रेजेंटेशन होते हैं, कई सारी एकेडमियां होती है। सुमित सर कई बार मार्केट में फील्ड में वर्क करते हैं और हम कई बार जूम मीटिंग द्वारा सभी को एक ही चीज बार बार बताते हैं। और हम लोगों ने ये देखा है कि हमारे सारे साथी जब काम शुरू करते हैं तो इन बेसिक रूल का ध्यान नहीं देते, या फिर हमारे प्रोडक्ट की जानकारी पूरी तरह से नहीं लेते हैं और आधी अधूरी जानकारी पर मार्केट में उतर जाते हैं। और जब मार्केट में उतरते हैं तो आधी आधी जानकारी की वजह से हम हमारे प्रोडक्ट को सही तरीके से सामने प्रेजेंट नहीं कर पाते। और इसी के साथ हमने कई बार ये भी देखा है कि हमारे जो लीडर्स हैं वो मार्केट में चले जाते हैं और वहां से फोन लगा देते हैं, या तो सुमित सर को फोन लगा दिया जाता है या मुझे फोन लगा दिया जाता है और बोलते हैं सर मैं यहाँ आया हूँ, मुझे दिक्कत आ रही है, आप फोन पे बात करो। तो सर ये मेरा कहना है कि ये हम तो बात करेंगे, हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम बात करने से पहले अगर आप बेसिक चीजों को अपने लेवल पे समझ ले तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम तो सपोर्ट करने के लिए तैयार है, हम सभी से बातचीत करेंगे, हम आपका जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन भी देंगे। लेकिन अगर हम जब किसी के पास हमारे प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो कम से कम हमारे प्रोडक्ट के नाम तो हमें पता होना चाहिए, उसकी सेलिंग प्राइस क्या है, मार्केट में जो प्रोडक्ट है उसके कंपैरिजन में हमारा कौन सा प्रोडक्ट हम दे सकते हैं, इस सब चीजों का अवेयरनेस हमें होना चाहिए। उसी के साथ साथ जब हम किसी कस्टमर के पास जाते हैं तो वहां पर उनको क्या एक चैलेंज आता है कि हमें हमारे प्रोडक्ट का कोटेशन बनाना आना चाहिए। जो तीसरा रूल है कि हमें कितना प्रोडक्ट लगेगा, उसकी कितनी क्वांटिटी लगेगी, कितनी बाल्टियां आपको पेंट की या प्राइमर की लगेगी और उसका क्या प्राइसिंग जा रहा है, उसका कोटेशन और कैलकुलेशन हमें करते आना चाहिए। और उसके साथ साथ अच्छे पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर को हमें अपनी टीम में शामिल करना होगा, क्योंकि जब तक हम पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर लोगों को अपने सिस्टम में नहीं ऐड करेंगे, ये बिजनेस जो चलता है वो ज्यादातर पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर के सजेशन के ऊपर चलता है। किसी भी व्यक्ति को अगर हमारे घर पे पेंट करना हो, उसको अपने घर पे पेंट करना हो, तो वो सजेशन किसका लेता है? एक पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर। तो अगर एक पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर के कहने से वो अपने घर पे पेंट लगाता है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्टर लोगों को हम अगर हमारे सिस्टम में ले आए तो वो तुलसी पेंट का प्रमोशन करेंगे, आरसीएम का प्रमोशन करेंगे। और जब तक वो आरसीएम और तुलसी पेंट का प्रमोशन नहीं करेंगे तब तक हम मार्केट में अच्छे से बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो उन लोगों को आपको आरसीएम के सिस्टम में लाना पड़ेगा।
इसी के साथ साथ पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर के जीवन में परिवर्तन लाने का एक हम प्रतिज्ञा लेते हैं, और वो प्रतिज्ञा लेकर उनके जीवन में बदलाव लाने की हम प्रतिज्ञा लेकर उसको पूरा करने का हम कोशिश करेंगे। सिर्फ प्रतिज्ञा लेने से काम नहीं होगा, हमें उन लोगों को इस सिस्टम में लाकर उनके जीवन में जो बदलाव लाने हैं वो कैसे लाने हैं, जो ट्रेडिशनल बिजनेस के जो सिस्टम के फायदे हैं ट्रेडिशनल बिजनेस के, वो उनको बताने पड़ेंगे। जो आज तक वो करते आ रहे हैं पिछले 20 साल 25 साल 30 साल से, उससे उनके क्या फायदे हुए हैं, क्या नुकसान हुए हैं, आप लोगों को बताने पड़ेंगे या उनसे समझने पड़ेंगे। और उसके बाद आरसीएम सिस्टम के क्या फायदे हैं, आरसीएम हमें कहां से कहां तक ले जा सकता है। आरसीएम एक समय की रोटी का इंतजाम नहीं करता, बल्कि जीवन भर की रोटी का इंतजाम करता है, ये आपको उन्हें बताना पड़ेगा। इतना ही नहीं, बल्कि आरसीएम आपकी जिंदगी के बाद भी और जिंदगी के साथ भी सिस्टम देता है फायदा, ये उन्हें बताना पड़ेगा। ऐसे कई चीजें हैं, आप लोगों उन लोगों को बता सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारे जो टूल्स हैं, हमारे कैटलॉग है और हमारा जो मोबाइल पे ऐप है, उसका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा आप लोग करें। हम कई बार सभी को बताते हैं कि हमारा जो ऐप दिया गया है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हैं और हमेशा उसको अपने साथ कैरी कर सकते हैं। और जैसे ही कैरी करते हैं, जब आप फ्री हो अपने फुर्सत के समय में उस ऐप को खोलकर देख लीजिए। जैसे आप उस ऐप को खोल के देखेंगे, हमारे प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन आपको इजी गोइंग में वहां पर मिल जाएगी। इसी के साथ साथ हमारे कुछ प्रोडक्ट के हार्ड कॉपीज है, टूल्स हैं, जिसमें ब्रोचर, कैटलॉग, प्रोडक्ट सिलेक्शन चार्ट, शेड कार्ड, हमारे पुट्टी का बोर्ड, ऐसे कई सारे टूल्स हैं जो हार्ड कॉपीज आप लोगों को साथ में कैरी करनी पड़ेगी। मार्केट में जब आप जाओगे, लोगों को इसी माध्यम से हमारे प्रोडक्ट की अवेयरनेस करवा सकते हैं। और इसी के साथ 7th रूल जो है वो फील्ड वर्क करना पड़ेगा। और फील्ड वर्क करने के लिए आपको मार्केट में जहां कंस्ट्रक्शन हो रहा है उन लोगों से जाके मिलना है, चाहे वहां पर वो बिल्डर हो, चाहे वहां आर्किटेक्ट हो, इंजीनियर हो, इन लोगों के साथ आपको संपर्क बनाना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर के मार्फत यही काम नहीं होगा, तो इसके साथ इन लोगों को भी अपने सिस्टम में लाने का प्रयास करें। और हम अगर किसी व्यक्ति के पास अगर एक बार पेंट की इंफॉर्मेशन देने के लिए जाते हैं, तो दूसरी बार उसका फॉलोअप लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सर हमने आपको इस पेंट के बारे में बताया था, तो उसका हम आगे क्या कर सकते हैं, ये फॉलोअप हमें लेना है कि आपके घर पे हम पेंट करना चाहते हैं तो हम किस तरह से करें। और उसके बाद अगर कहीं पे अपनी कोई साइट डन होती है, फाइनल किया जाता है कि ठीक है आप हमारे घर पे ये पेंट कीजिएगा, तो जब आप किसी पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर को ले जाके वहां बता देते हो, तो इतना ही करने से काम नहीं होगा, आपको वहां पर बार बार उस साइट पे विजिट करनी पड़ेगी। उस व्यक्ति का आपको दिल जीतना होगा, क्योंकि आप जब वहां खुद खड़े रह के वो पेंट करवाते हैं, तो वो आदमी उस पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर को नहीं जानता है, बल्कि आपको जानता है और आपके कहने से उसने आपको साइट दी है। तो जब आप खुद वहां पे बार बार विजिट करते रहेंगे, ऐसा नहीं कि आपको सारा दिन वहां खड़ा रहना है, बट महीने में जब साइट चल रही है तो 2 दिन में 3 दिन में आप एक बार वहां पे 10-15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए अगर जाके अपना समय देते हो, तो वहां से आपका जो इंप्रेशन गिरता है वो बहुत बेहतरीन गिरता है और वहां से आपको नई साइटें मिलना शुरू हो जाती है। तो ये थे अपने 7 रूल। और इन 7 रूल के अंदर आज हम सबसे पहला जो हमारा रूल है वो है प्रोडक्ट कैटलॉग के दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें। और इसके अंदर हमारे क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर अभी मैं डिस्कशन करूंगा। कि हमारा सबसे पहला जो बेसिक रूल है उसके अंदर है हमें हमारे प्रोडक्ट के नाम और मार्केट में मिलने वाले सारे प्रोडक्ट के नाम याद। सर आपकी शायद आवाज नेटवर्क इशू हो गया है। जी बिल्कुल शर्मा जी, आपका शायद नेटवर्क इशू हो गया है। चलिए सर आए, तब तक हमें जो चीज हमें अभी शर्मा जी ने जो 7 बेसिक बताए हैं वो अगर हमने नोट किए हैं तो हमें इसके ऊपर विश्लेषण करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमें बेसिक नॉलेज जब नहीं होगा तब तक हम उसमें बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। हर काम में बेसिक जरूरी है, चाहे अगर हम आरसीएम कर रहे हैं तभी हमें बेसिक
का नॉलेज होना जरूरी है। और अगर हम कलर पे काम करना चाहेंगे तो अभी जैसे शर्मा जी ने बताया, अगर किसी एक मकान का एरिया कितना है वो हमें पेंटर के साथ में रह के हमें ये मालूम करना होगा कितना वहाँ लगेगा, ताकि हम आराम से उसको कोटेशन दे सकते हैं। तो इसलिए हमें वो सारी चीज का, अगर हम उसमें काम करना चाहेंगे तो सब चीजों का एक संपूर्ण नॉलेज लेके हम काम कर सकते हैं बड़ा है। तो संतोष जी सर, आप शायद नेटवर्क सर का इशू हो गया, तो प्लीज वेलकम सर, आप आइए एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। शर्मा जी का शायद नेटवर्क नहीं है सर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो हम संकल्प लेंगे और तुलसी पेंट पे हम कितना काम करने वाले हैं, तब तक सर आएंगे और तब तक शर्मा जी अगर वापस जुड़ेंगे तो आप अगर बता दीजिएगा, और तब तक हम चलते हैं। वीरेंद्र ठाकुर सर, प्लीज वेलकम, आप आइए सर। जो भी साथी संकल्प लेना चाह रहे हैं वो अपना हैंड रेस जरूर करें। और हाँ वीरेंद्र सर, आप आइए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर तुलसी पेंट को लेकर के मैं काम स्टार्ट कर दिया सर। और तुलसी पेंट का जो अभी 7 पॉइंट जो हमारे सर संतोष सर बताए, जो जानकारी दी, बहुत शानदार। सबसे पहला प्रोडक्ट कैटलॉग को दिखाना और करना, ये बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट का एमआरपी क्या है, डीपी क्या है और हमारा परचेज वॉल्यूम क्या है, ये जानकारी भी हमारे पास होना चाहिए। उसके बाद प्रोडक्ट का कलेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज सर हमें बताए, उसकी जानकारी भी होनी चाहिए। पेंटिंग प्रोडक्ट हम करने के लिए, जीवन में बेहतर बनाने के लिए, जो हमारे पेंटर है जिसको लेकर के हम लोग काम करेंगे, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए हम लोग को कार्य करना। अगर उन जो पेंटर है उनके साथ अगर हम बेहतर रिलेशन बना करके उनको जीवन को बेहतर बनाने के लिए अगर हम लोग काम करें सर, तो 100% तुलसी पेंट में हम लोग बहुत बड़ा काम कर सकते हैं उनका जीवन बेहतर करने के लिए। और हमारे एरिया में बहुत शानदार काम होता है, इस पर हम लोग को काम करने की जरूरत है। उसके बाद सर बताए कि तुलसी पेंट का ऐप है, ऐप को डाउनलोड करके उसमें पूरी जानकारी दी हुई है, उसका जानकारी हम लोग को कलेक्ट करना है। और जब जानकारी हमारे पास रहेगा तभी हम लोगों को इस पर लेकर के काम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे सर बताए कि तुलसी पेंट को लेकर जो बिल्डर से बात करना है, इंजीनियर से बात करना है, आर्किटेक्ट से बातचीत करना है। और जहां पर भी हमारा तुलसी पेंट का अगर इस्तेमाल होता है वहां पर जा करके उसको देखना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सर ने बताया कि अगर इसकी जानकारी अगर हमारे पास रहेगी तो इस तुलसी पेंट को लेकर के हम लोग बेहतर कार्य कर सकते हैं। मैं संकल्प लेता हूँ सर कि मैं ये सारी पॉइंट पर मैं काम करूंगा और हम अपनी टीम के सभी साथी को लेकर के काम करूंगा, इसकी पूरी जानकारी दूंगा और तुलसी पेंट पर मैं काम करूंगा सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। अनिल सर, आप आइए। यस सर, थैंक यू सो मच। और मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ सर कि अगर आप तुलसी पेंट पे काम करने के लिए तैयार हैं तो आप पहले से तैयार हो जाइए कि आप घर में नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ये ऐसा प्रोडक्ट है ना, जो जब से मैंने काम करना शुरू किया है सर, रिकॉर्ड है इस महीने में अभी तक सिर्फ 2 दिन घर में हूँ और कंटिन्यू बाहर हूँ। तो आपको सबसे पहले तो सर, जैसा रिस्पेक्टेड टीसी सर ने कहा कि जिनको बड़ी ग्रोथ चाहिए, जिनको बड़ा काम करना है और कम टाइम में बड़ा काम करना है, 2-3 चीजें हैं इसमें, तो आपको इस पर काम करना होगा और एकदम प्रॉपर नॉलेज के साथ काम करना पड़ेगा। जैसा कि हमें वो 7 बेसिक बताए गए हैं कि वो 7 बेसिक्स आपको एकदम अपना दिमाग नहीं लगाना है, बिल्कुल 7 बेसिक में जो जो चीजें लिखी गई हैं कि आपको प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी है, प्रोडक्ट की एमआरपी डीपी पता होनी चाहिए, हमारे मार्केट में कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं उसका हमें पता होना चाहिए, हम पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर भाइयों की जिंदगी बदलना चाहते हैं तो उनका ध्यान हमें रखते हुए उनकी भलाई के लिए हमें काम करना है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि इसमें हड़बड़ाना नहीं। कई बार ऐसा होगा आपको कि थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि देखिए इतना बड़ा काम होने में आप अगर आप ये सोचेंगे कि हम आज गए और आज काम हो गया, ऐसा नहीं होगा। लेकिन इस बात की ध्यान रखिएगा, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ इस प्रोडक्ट पे लगे रहे तो यकीन मानिए आप जैसा सोच नहीं सकते हैं वैसा कुछ होने वाला है, जो मेरे साथ हो रहा है। मैं अपना एकदम पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि अगर आपने इस प्रोडक्ट पे काम करना शुरू किया तो वो चीजें घटित होंगी जो शायद आपने आज तक सोचा नहीं है। बशर्ते बस आपको विशेष नॉलेज लेना पड़ेगा हर एक चीज का। और ये नॉलेज आपको कैसे होगा, आप जैसे जैसे फील्ड में काम करेंगे
वैसे वैसे नॉलेज मिलेगा आपको, वैसे वैसे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, वैसे वैसे इस प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारियां मिलती जाएंगी। और जैसे जैसे आप इसमें जानकारी लेते जाएंगे फिर आपको इसके बारे में सारी चीजें पता होती जाएंगी। बस इसके सारे सेशंस देखते रहिए और उनको ये विश्वास दिलाइए पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर्स भाइयों को कि इससे बड़ा चमत्कार आज तक उनकी जिंदगी में नहीं हुआ था पहले कभी। वो कई साथी 25 साल से काम कर रहे हैं, 30 साल से काम कर रहे हैं। उनको बस आप ये बोलिए कि आप हमारे साथ 1 साल काम करके देखिए, फिर आपकी जिंदगी में जो परिवर्तन आएगा आप पूरी दुनिया को खुद बताएंगे। तो ये ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है। तो हम सभी साथी अगर इस पे काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल पेशेंस के साथ काम करें, पूरी नॉलेज लेकर काम करें, ताकि आपको इस बिजनेस में परमानेंट इस प्रोडक्ट पे काम करने का एकदम नॉलेज मिलता रहे और आप उस नॉलेज को फील्ड में लेकर जाते रहें और अपनी पूरी टीम में डुप्लीकेट करते रहें। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी टाइम। ओवर टू धनराज सर। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। शर्मा जी आ गए हैं मेरे हिसाब से, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। 1 मिनट का तब तक एक बार चलते हैं। रितु दीदी आप आइए, आप संकल्प लीजिए तब तक। जी सर, थैंक यू। तुलसी पेंट के बारे में मैं पूरी जानकारी बहुत अच्छे से लूंगी और जो 7 बेसिक बताए गए हैं इसको पूरी तरह से अच्छे से जानकारी लेने के बाद मैं उस पर काम करूंगी। और जहाँ कहीं भी अभी मतलब वो चल रहा है वो कम से कम 1 लोगों को इसके बारे में बताऊंगी तुलसी पेंट पर। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ वेलकम सर, आइए शर्मा जी बिल्कुल। हेलो। हाँ जी सर, आवाज आ रही है सर आवाज? बिल्कुल सर। अच्छा सर, ये क्या है, वो स्क्रीन अचानक से कुछ डिस्कनेक्ट हो गया था। एक सेकेंड में फिर से वो दूसरे सिस्टम से कर रहा हूँ मैं। मेरा सिस्टम ये हो गया था, प्रॉब्लम आ रहा था उसमें, कुछ डिस्कनेक्ट हो गया। मैंने दूसरा लैपटॉप लगाया है, वहां से शेयर कर रहा हूँ। एक मिनट। हाँ, रेंज प्रॉब्लम है सर। होता है सर, कभी कभी नेटवर्क की वजह से प्रॉब्लम रहती है, लेकिन कोई बात नहीं, जो समय मिलेगा उस समय का पूरा फायदा लेंगे सर। आप आइए, है ना। जी। हेलो। हाँ सर, दिख रही है स्क्रीन मेरी? नहीं सर, अभी तक नहीं आई, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। एक सेकेंड। एक ही डिवाइस से कनेक्टेड है सर या और है क्या आपके साथ? मैं 2 से कर रहा हूँ सर, वो एक डिस्कनेक्ट हो गया था, उसको कनेक्ट किया, डिस्कनेक्ट हुआ, वो सब प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने दूसरे से कनेक्ट किया है अभी। अभी आ रही है सर? जी बिल्कुल शेयर हो रही है। हो गई सर। अच्छा, ठीक है। तो हम जो देख रहे थे कि इसमें प्रोडक्ट क्या है, तो देयर आर 3P। पेंट इंडस्ट्रीज के अंदर अगर काम करना है तो उसमें सिर्फ 3 प्रोडक्ट है। जी सर, कंटिन्यू। सर आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही सर। तो इन 3 प्रोडक्ट के ऊपर हमें काम करना है, और स्क्रीन भी दिख रही है ना सर? हाँ बिल्कुल आ रही सर। इसमें आता है, सबसे पहले एक तो आता है प्राइमर, और उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट आता है पुट्टी, और तीसरा प्रोडक्ट है पेंट। अब इसके ऊपर अगर हमें स्टडी करनी है तो सबसे पहले ये 3 प्रोडक्ट हमें समझना है। पेंट इंडस्ट्रीज में और बहुत ज्यादा प्रोडक्ट नहीं है। अगर किसी को भी पेंट इंडस्ट्रीज को अगर समझना है
तो सिर्फ इन 3 प्रोडक्ट को अगर वो समझ जाता है तो वो पेंट समझ गया। तो इनके अंदर सबसे पहले जैसे मैं अगर देखूं तो पहला प्रोडक्ट आता है प्राइमर। अभी प्राइमर क्यों किया जाता है इसके बारे में हर बार हम हमेशा बताते हैं। तो उसमें एक कारण ये है कि प्राइमर जो होता है वो दीवारों और पेंट के बीच में बॉन्डिंग बनाता है। जिस तरह से हम फेविकॉल देखते हैं, फेविकॉल जिस तरह से चिपकाए रखता है एक चीज को दूसरे चीज से, उसी तरह प्राइमर जो होता है वो दीवार और पेंट के बीच में एक ऐसी बॉन्डिंग बनाता है जो उसको अच्छे से लगाए रखता है लंबे समय तक। इसी के साथ साथ प्राइमर जो है वो जिस दीवार पे लगाया जाता है वहां पे मतलब सीमेंट का जो प्लास्टर होता है, हमारे घर की जो दीवारें हैं वो दीवारें बनी होती है सीमेंट के प्लास्टर से। और सीमेंट का फीचर है वाटर ऑब्जर्वेशन, मतलब पानी पीता रहता है सीमेंट, है ना। तो जब हम पेंट लगाते हैं तो पेंट में पानी मिलाकर पेंट लगाया जाता है और उस पेंट में जितना भी वाटर वाला पानी का जो है ये है उस पानी को वो पीने का काम करना शुरू कर देता है। और ये पानी पीता है इसीलिए पेंट हम नहीं कर सकते, तो उसकी जो पानी पीने की जो क्षमता है हमें उसे कम करना पड़ेगा। तो वो किया जाता है प्राइमर के वजह से। जैसे ही हम प्राइमर लगाते हैं तो उसकी जो पानी पीने की क्षमता है वो खत्म हो जाती है। एक और चीज, जैसे प्राइमर हम जब लगाते हैं तो आजकल क्या होता है, जैसे देखते हैं कि एक घर की दीवारों के ऊपर 3 से 4 अलग अलग शेड लगाए जाते हैं, है ना। 2 या 3 दीवारों पे अलग अलग शेड के डिजाइनिंग किए जा रहे हैं आजकल। तो ये क्या होता है, कलर शेड अलग अलग किए जा रहे हैं। तो हमें अगर हमारे घर पे पहले से पेंट किया है और हमने वहां पर अगर कोई पीला कलर कर रखा है और आज हमें वहां पर कोई कलर शेड चेंज करना है, जैसे लाल, पीला, हरा, नीला, गुलाबी, जो भी कलर शेड हमें वहां लगाना है, तो वो शेड लगाने से पहले हमें जो पहला शेड हमने लगा रखा है उस शेड को छुपाना पड़ेगा। हम उस शेड को जब छुपा देंगे तो उसके बाद ही हम हमारा पेंट अच्छे से लगा पाएंगे, नहीं तो प्रॉपर वो फिनिशिंग नहीं आएगी। सर आवाज आ रही है? ठीक, ओके जी सर। अब यहाँ पे एक चीज और होगी। अब क्या होता है, जैसे हम घर के अंदर जैसे महिलाएं खाना बनाती है या कई बार गेस्ट आ जाते हैं, वो खाना खाते समय खाते खाते हाथ गलती से किचन के दीवारों पे या बाहर की दीवारों पे लग जाता है। उसके साथ साथ वो जब लग जाता है तो दाग धब्बे छोड़ के जाता है। हम जब होली जैसा त्योहार सेलिब्रेट करते हैं तो कई बार भूल जाते हैं ये घर के बाहर खेलने वाला त्योहार है, लेकिन हम गलती से घर में खेलना शुरू कर देते हैं होली, और ये होली के जो कलर वगैरह होते हैं हमारे घर की दीवारों पे लग जाते हैं। इसी के साथ जब हम बच्चों को देखते हैं और उनको कई बार ड्राइंग की बुक लाके दे देते हैं, लेकिन वो ड्राइंग की बुक पे जितनी ड्राइंग निकालते हैं उससे ज्यादा ड्राइंग तो वो हमारी घर की दीवारों पे निकालते हैं। और ऐसे कई कारण होते हैं जो हमारे घरों के ऊपर दाग धब्बे लग जाते हैं, और उन दाग धब्बों को जब तक हम छुपाएंगे नहीं तब तक हम उसके ऊपर अगर पेंट कर दें तो वो दाग धब्बे हमारे जो पेंट किया गया है उसमें से वो दिखते रहेंगे। तो उन दाग धब्बों को छुपाने के लिए भी पेंट किया जाता है, पेंट से पहले प्राइमर किया जाता है। और मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो शेयर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूँ। हम जब भी चाहे हमारे घर पे पेंट करें या किसी और को सजेस्ट करते हैं तो 2-3 चीजों का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। उसमें से सबसे पहला काम ये करना है कि जिस घर के ऊपर हमें पेंट करना है वहां पर लीकेज सीपेज तो नहीं है, इसकी हमें मालूमात लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जिस घर की दीवारों पे लीकेज सीपेज हो रहा है वहां 100% फंगस है, और फंगस वाली दीवार पे हम जब पेंट करेंगे तो फंगस उस पेंट को टिकने नहीं देगा, उसकी लाइफ वो कम कर देता है और बाद में फंगस अपनी गंदगी उस दीवार पे फैलाना शुरू कर देता है। इसी वजह से हमें जिस घर के ऊपर लीकेज सीपेज है, फंगस है, वहां सबसे पहले पेंट करने से पहले आपको वाटर प्रूफिंग का काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो ये एक ध्यान रखें। और दूसरा काम ये करें कि जब भी हम पेंट करना है तो हमारी घर की दीवारों को अच्छे से साफ सफाई करनी, वहां पे घिसाई करनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। एक महिला अगर किसी ब्यूटी पार्लर में जाती है या पुरुष किसी सैलून में जाता है, मेकअप करना होता है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, उनके फेस को अच्छे से क्लीन किया जाता है, वॉश किया जाता है, और उसी के बाद हम वहां पे मेकअप करते हैं। यही होता है। तो इसी तरह जब हम तो रोज नहाते हैं, फ्रेश होते हैं, फेस वॉश करते हैं, उसके बाद भी जब हम मेकअप करने जाते हैं तो उसको फिर से क्लीन किया जाता है।
तो जब हम रेगुलरली फ्रेश होने के बाद भी हमारा फेस को क्लीन किया जाता है फेस को, तो क्या वो जो दीवारें हैं जिन पे कई सालों पहले पेंट लगा है उनको साफ करना, उस पर घिसाई सफाई करना जरूरी नहीं? तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी हम पेंट करें तो हमारे घर की जो दीवारें हैं वहां पे घिसाई सफाई होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद तीसरा इंफॉर्मेशन ये है कि प्रोडक्ट जो पेंट किए हैं वो उसके अंदर दो जगह पे किए जाते हैं, एक इंटीरियर सरफेस पे पेंट किया जाता है और एक एक्सटीरियर सरफेस पे पेंट किया जाता है। अब इंटीरियर क्या होता है? इंटीरियर का मतलब है घर के अंदर से भीतर से। तो दूसरा प्रोडक्ट होता है एक्सटीरियर। एक्सटीरियर का मतलब होता है कि आप घर के बाहर से पेंट कर सकते हैं। अब जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं इंटीरियर के, उनकी इंग्रेडिएंट क्वालिटी कुछ अलग तरीके की होती है, और जो एक्सटीरियर के प्रोडक्ट है उनकी क्वालिटी के अंदर थोड़ी सी ताकत लाई जाती है। उसके प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि उनको बाहर से लगाया जाता है और बाहर में धूप, धूल, मिट्टी, बारिश, इन सब का सामना करना पड़ता है ना। इस वजह से उनकी इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी अलग होती है, बेहतर होती है इंटीरियर से ज्यादा। और एक हमेशा ध्यान रखिएगा, जहां पर जिस प्रोडक्ट के ऊपर इंटीरियर लिखा है वो प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ घर के अंदर इस्तेमाल करना है, ना कि उसे घर के बाहर इस्तेमाल करना है। अगर हमने गलती से उसे घर के बाहर इस्तेमाल किया तो वो प्रोडक्ट की लाइफ जो है वो कितनी मिलेगी उसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। वो तुलसी पेंट का नहीं, आप किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट लेकर आइए और वो प्रोडक्ट आपने इंटीरियर के बजाय एक्सटीरियर में यूज किया तो उसकी लाइफ आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलेगी। और इसी तरह जो प्राइमर की रेंज है उसमें सबसे पहला बेसिक प्रोडक्ट हम आपके सामने लेकर आए हैं जिसका नाम है पोलार, वो है सीमेंट प्राइमर, है ना। तो ये बेसिक प्रोडक्ट है और इसे जब लगाया जाता है तो इसके अंदर जो पानी मिलाया जाता है वो लगभग 50% मिलाया जाता है। मतलब अगर आप 20 लीटर की बाल्टी का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके अंदर 10 लीटर पानी आपको मिलाकर उसको अच्छे से मिक्स कर कर लगाना। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मैं बताना चाहूंगा कि जब भी हम पेंट की प्रक्रिया करते हैं, चाहे वो पुट्टी हो, चाहे वो प्राइमर हो, चाहे पेंट हो, जब भी हम उसका ढक्कन खोलेंगे तो उसके पहले, ढक्कन खोलने के बाद, पेंट करने से पहले हम उसके अंदर, पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर के पास एक मशीन होती है जिसे मिक्सिंग मशीन कहा जाता है, ग्राइंडर टाइप की एक मशीन आती है जिसके अंदर स्टील का रॉड लगा हुआ होता है, आप लोगों ने कभी देखा होगा। उस मिक्सिंग मशीन से उस पुट्टी को, उस प्राइमर को और उस पेंट को अच्छे से मिक्स करना होता है। हम लोग ये देखते हैं कि मेडिसिन की बोतल हम जब दवाई की लेकर आते हैं, डॉक्टर हमें जो दवाई की बोतल देते हैं उस पे ऊपर क्या लिखा होता है? शेक वेल बिफोर यूज। मतलब आप इसे जब इस्तेमाल करेंगे उससे पहले इसको अच्छे से मिला लेंगे। जब तक आप इसको अच्छे से मिलाएंगे नहीं तब तक वो दवाई अच्छे से काम नहीं करेगी। उसी तरह पेंट का भी यही सिस्टम है, जब भी आप इसको इस्तेमाल करोगे तो इस्तेमाल करने से पहले जब आप उसके अंदर उस मिक्सिंग मशीन को घुमाएंगे तो हमारे प्रोडक्ट के अंदर ग्लो आएगा, है ना। ये ग्लो आएगा तभी तो उसका निखार आएगा, आगे वो पेंट का जो खूबसूरती है वो दिखेगी। और इसी के साथ साथ जैसे हम एक छोटा सा घर का एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग घर पे दूध गर्म करते हैं और जब दूध गर्म करते हैं तो कुछ समय के बाद उसके ऊपर मलाई आ जाती है। तो मलाई आ गई तो इसका क्या मतलब है कि वो दूध खराब हो गया? नहीं होता। उसी के साथ एक और एग्जांपल है कि जैसे हम दही बनाते हैं तो दूध के अंदर 2 चम्मच दही डाल दिया जाता है रात के अंदर और सवेरे जब हम उसको देखें तो वो पूरा दही बन जाता है। ये जो दही बन रहा है ये किसने बनाया, ये कैसे बना? तो ये केमिस्ट्री है, ये साइंस है ना। तो वही चीज ये पेंट है, जो वो पेंट के अंदर भी केमिस्ट्री, साइंस की सारी चीजें हैं। तो इसको जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं और जब इस प्रोडक्ट को पैक किया जाता है तो पैक करने से पहले हम इस प्रोडक्ट की जो पैकिंग रेडी बनाते हैं, हम जब हमारा मटेरियल रेडी टू यूज हो जाता है पैकिंग के लिए, तो उससे पहले हम हमारे प्रोडक्ट की लैब के अंदर टेस्टिंग करते हैं। और जब तक ये हमारे टेस्टिंग में 100% प्रूव नहीं होता तब तक हम इसको पैक भी नहीं करते। और जब हम इसको पैक करके आगे पास ऑन करते हैं तो जैसे मैंने बताया कि मेडिसिन की बोतल पे जैसे शेक वेल बिफोर यूज का फॉर्मूला होता है, वही फॉर्मूला आपको पुट्टी, प्राइमर और पेंट पे भी करना होता है।
अच्छा, इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमारे सिस्टम में हमें देखने मिलता है कि कई पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं वो पेंट को यूज करने से पहले, अप्लाई करने से पहले छानते नहीं है। जिस तरह से हम घर पे चाय बनाते हैं, कॉफी बनाते हैं, उसको जब कप में डाला जाता है तो उसको पहले छाना जाता है। तो उसी तरह पेंट जब इस्तेमाल किया जाएगा, चाहे वो प्राइमर हो या पेंट हो, उसको एक बार कपड़े से अच्छे से छान लें, तो उसके बाद जो आपको क्वालिटी मिलेगी वो बेहतरीन मिलेगी। और कई बार जो पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर ये काम करते समय ये प्रक्रिया भूल जाते हैं या समय का अभाव रखते हुए वो आगे कुछ काम होते हैं हाथ में, इस वजह से वो इस पेंट को छानते नहीं या प्राइमर को छानते नहीं है। तो हमें उनको एक सजेशन देना है कि साहब इस पेंट या प्राइमर को जब आप इस्तेमाल करो तो एक बार कपड़े से छान लीजिएगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोडक्ट देखेंगे जो प्राइमर के अंदर आता है, उसका नाम है मिंट। और ये मिंट प्रोडक्ट घर के अंदर भी इस्तेमाल किया जा सकता है और घर के बाहर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये इंटीरियर और एक्सटीरियर सरफेस पे दोनों जगह लगाया जा सकता है। और इसको भी जब इस्तेमाल करेंगे तो इसमें लगभग 50% पानी मिलाकर इसको इस्तेमाल करें। ये मीडियम रेंज का प्रोडक्ट है, ना सस्ता ना महंगा। और उसके बाद एक बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूँ जिसका नाम है प्रेस। और ये प्रेस जो है वो एक्सटीरियर और इंटीरियर सरफेस दोनों जगह पे इस्तेमाल किया जाएगा। और जो व्यक्ति कहता है कि सर 2 रुपए ज्यादा लग गए तो चलेगा लेकिन मुझे बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए, ऐसे व्यक्ति को आपको ये प्रोडक्ट देना है। देखो, हमें एक चीज और समझनी पड़ेगी कि किस व्यक्ति की क्या रिक्वायरमेंट है, वो पेंट कहाँ लगाना चाहता है ना, उसका एरिया क्या है। अगर कोई व्यक्ति अपने किसी गोडाउन में लगाना चाहता है, वो किसी रेंटेड हाउस पे लगाना चाहता है, या ऐसे कई जगह पे लगाना चाहता है जहां उसको बहुत ज्यादा शो ऑफ नहीं करना है, तो वहां पर हम बहुत ज्यादा महंगे प्रोडक्ट अगर उसको सजेस्ट करेंगे तो वो नहीं उसको एक्सेप्ट करेगा। तो हमें ये भी समझना है कि सामने वाले की क्या जरूरत है। सामने वाला अगर बोलता है कि सर मुझे मीडियम रेंज का प्रोडक्ट चाहिए, ना सस्ता ना महंगा, उसके बीच में, तो उस समय आपको वो प्रोडक्ट लेना है। और अगर कोई व्यक्ति बोलता है सर मुझे तो बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी चाहिए और पैसा 2 रुपए ज्यादा लगे तो चलेगा, मुझे कोई उसका एतराज नहीं है, लेकिन आप मुझे अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दीजिए। तो इन जरूरतों को आपको पहले समझना पड़ेगा कि वो आदमी की क्या जरूरत है, उस जरूरत के हिसाब से हम उनको प्रोडक्ट देंगे। तो ये जो प्रोडक्ट है ये सबसे बेहतरीन क्वालिटी अपने रखता है और इसमें भी लगभग 50% पानी मिलाया जाता है। 20 लीटर की बाल्टी में 10 लीटर पानी हम मिला के आगे इसको प्रोसेस में लेंगे। तो ये थे हमारे सारे 3 प्राइमर, जिसमें पोला, मिंट और प्रेस है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट जिसका नाम है पुट्टी। और पुट्टी के अंदर आज जो हम आप लोगों को दे रहे हैं, जो हमारी पुट्टी हम दे रहे हैं वो पॉलीमर पुट्टी है। मार्केट के अंदर जनरली आपको सीमेंट पुट्टी भी मिलेगी जो 40 किलो की बैग में मिलता है पाउडर फॉर्म के अंदर। वो थोड़ा बहुत सस्ता वाला प्रोडक्ट है, इसलिए ज्यादा चलन में वो सस्ती चीज इस्तेमाल की जाती है। लेकिन हम जो अभी आपको पुट्टी बता रहे हैं ये थोड़ा सा प्रीमियम या लग्जरी कहा जा सकता है। और ये प्रोडक्ट ज्यादातर पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर ने इस्तेमाल नहीं किया। उन लोगों ने कई बार ये प्रोडक्ट को देखा भी नहीं है, इस्तेमाल करना तो दूर, कई लोगों ने पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टरों ने इस प्रोडक्ट को देखा भी नहीं है। तो आप लोगों को जो मैं अभी चीज बता रहा था कि जब भी हम बाल्टी खोलेंगे तो ये पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर जब तक इस पुट्टी के अंदर उस मिक्सिंग मशीन से इसकी मिक्सिंग नहीं करेंगे तब तक ये प्रोडक्ट यूज करने लायक नहीं बनेगा। ये रेडी टू यूज है सिर्फ, लेकिन आपको उसके अंदर मिक्सिंग मशीन घुमाकर उसको इस्तेमाल करना है। और अगर आपको इसके अंदर थोड़ी सी जरूरत पड़ जाए तो पानी मिला सकते हैं, है ना। और ये प्रोडक्ट आपको बेहतरीन क्वालिटी देगा। मार्केट की जो सीमेंट पुट्टी है उससे कई गुना बेहतर क्वालिटी, बेहतर फिनिशिंग, बेहतर व्हाइटनेस ये आपको देता है। और जो सीमेंट पुट्टी मार्केट में लोग इस्तेमाल करते हैं वो सीमेंट पुट्टी क्या करती है, जैसे मैंने बताया सीमेंट का फीचर है वाटर ऑब्जर्वेशन, सीमेंट पानी पीता है और ये पीता रहेगा। तो हमारा एक छोटा सा प्रोडक्ट सिलेक्शन जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम अगर रॉन्ग प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके कई सारे इम्पैक्ट हमें देखने पड़ते हैं।
तो उसमें इम्पैक्ट क्या क्या आते हैं। एक सीमेंट पुट्टी अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारी घर की दीवारों पे अगर लीकेज सीपेज हो रहा है, या जैसे मैं बता रहा हूँ कि किचन है, बाथरूम है, वाटर टैंक है, आगे पीछे ऊपर नीचे, या बरसात का सीजन महीने साल में 4 महीने होता है, उस वजह से हमारे घरों में सील पर आनी शुरू हो जाती है। तो जिन घरों में सील पर आनी शुरू हो जाती है और वहां पर अगर हमने सीमेंट पुट्टी लगाई है तो सीमेंट पुट्टी पानी पीती रहेगी, और जैसे ही वो पानी पीगी तो उसकी लाइफ कम हो जाएगी और एक समय के बाद वो सीमेंट पुट्टी अपनी सतह को छोड़ देती है दीवार से। और वहां पे जब अगर सीमेंट पुट्टी उतरती है तो आपने वहां पे सीमेंट पुट्टी पे खर्चा किया है, आपने वहां प्राइमर के ऊपर खर्चा किया है, आपने वहां पर पेंट के ऊपर खर्चा किया है, और इसके साथ साथ आपने पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर को भी पैसा दिया है पेंट लगाने का, और अपना समय भी बर्बाद किया है। जब भी किसी घर पे पेंट किया जाता है तो कम से कम 2-4 दिन तो छोटे से छोटे मकान में लग जाते हैं। तो इन सब चीजों का लॉस हम वहां से कर रहे हैं। तो इन चीजों को आप समझिए कि अगर थोड़े से 2 रुपए ज्यादा लग जाते हैं तो उसका क्या हम फायदा उठा सकते हैं, है ना। तो इन चीजों को देखिए। और ये जब पुट्टी की जाती है, एक इंपॉर्टेंट चीज ये पॉइंट है, आप ध्यान रखना, सीमेंट पुट्टी जब पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर लगाते हैं तो इसको जब घिसाई करते हैं तो कई बार दूसरे या तीसरे दिन करते हैं, लेकिन पॉलीमर पुट्टी जहां इस्तेमाल की जाती है तो उसकी घिसाई मतलब 2 कोट अगर पॉलीमर पुट्टी के हो गए तो उसकी घिसाई जो है, जब से दूसरा कोट हो गया उसके 4 से 6 घंटे के भीतर आपको घिसाई करनी पड़ेगी। अगर इसकी घिसाई आप दूसरे या तीसरे दिन करने जाओगे तो इसके ऊपर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उस पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर के पसीने छूट जाएंगे और वो आपको ये बताएगा कि साहब ये प्रोडक्ट बेहतरीन नहीं है, ये अच्छा नहीं है, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है ना। और इसमें उसकी थोड़ी सी मेहनत हो जाती है तो वो कई बार ये सजेशन भी आपको दे देता है कि सर ये अच्छा वाला प्रोडक्ट नहीं। लेकिन आप अगर उसको अच्छे से सारी प्रोसीजर समझाओगे तो वो उसको समझ में आएगा और वो सिस्टम से काम करेगा, तो इस प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं है। हम बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रहे हैं, लेकिन इसके कुछ तौर तरीके होते हैं काम करने के। इन तरीकों को आप खुद समझिए और लोगों को समझाइए। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं पेंट की ओर। और पेंट हम हमारे घर की रक्षा करता है, हमारे घर की सुंदरता बढ़ाता है। आदरणीय टीसी सर ने हमें बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट दिए हैं। शायद टीसी सर अभी उपस्थित है या नहीं पता नहीं है, लेकिन हमारे आदरणीय टीसी सर ने हमें बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट दिए हैं। और उन प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या है, जैसे गुडडॉट है, न्यूट्रीचार्ज है, कीसोल है, हरित संजीवनी है, और भी कई सारे प्रोडक्ट हैं। और इन सभी प्रोडक्ट के अंदर हर प्रोडक्ट अपनी अपनी काबिलियत रखता है, अपने अच्छे से अच्छी गुणवत्ता के प्रोडक्ट देता है। जैसे मैं एक चीज हमेशा कहता हूं कि गुडडॉट जैसी ताकत, न्यूट्रीचार्ज जैसी सुरक्षा, कीसोल जैसी खूबसूरती और हरित संजीवनी जैसा विकास, ऐसा सर्वगुण संपन्न एक अकेला प्रोडक्ट है जो है तुलसी पेंट। और हमारे आदरणीय टीसी सर ने इस सिस्टम में लाकर हम पे बहुत बड़ी कृपा की है। इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने पर आपके घरों की ताकत जो होगी वो गुडडॉट जैसी होगी। इस प्रोडक्ट के इस्तेमाल करने पर आपके घरों की सुरक्षा न्यूट्रीचार्ज जैसी होगी। इसे इस्तेमाल करने पर आपके घरों की खूबसूरती जो होगी वो कीसोल जैसी होगी। और इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने पर आपके बिजनेस में जो विकास आएगा वो हरित संजीवनी जैसा विकास आएगा। इस तरह का बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट टीसी सर ने हम सभी के लिए लेकर आए हैं। तो क्या इस प्रोडक्ट के ऊपर हमें काम नहीं करना चाहिए? हम जितना बेहतरीन तरीके से इसके ऊपर काम करेंगे उतनी बेहतरीन तरीके से अपने रिटर्न्स इसमें मिलेंगे, हमें रिजल्ट्स हमें मिलेंगे। और इसी के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो कुछ पहला प्रोडक्ट जो है हमारा प्रेस, जो इंटीरियर में काम में लिया जाता है, और ये मैट फिनिश प्रोडक्ट है। और ये मैट फिनिश प्रोडक्ट एक बेसिक प्रोडक्ट है या बजट वाला पेंट हम जिसे कह सकते हैं। सर आवाज आ रही है? जी सर आ रही है, बिल्कुल ठीक है, ओके। तो ये बजट वाला पेंट कहा जा सकता है, मैट फिनिश प्रोडक्ट है। इसके अंदर हम जब इसकी काम की शुरुआत करें तो सबसे पहले इसमें 40% पानी मिलाएं, और अगर जरूरत पड़े तो थोड़ा बहुत पानी, ऐसे मतलब 40 से 50% पानी मिलाकर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब इससे अगर बेहतरीन क्वालिटी किसी को चाहिए
और कोई कहता है कि सर हमें इससे बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट आप हमें बताइए, तो उसका नाम है गुड वाइब्स। जी सर, ये गुड वाइब्स है। ये गुड वाइब जो है, अपनी खासियत ये है कि इस प्रोडक्ट की ये सेमी ग्लॉस वाला प्रोडक्ट है ना, हल्की सी चमक आती है इस पेंट के अंदर, और ये प्रीमियम रेंज का प्रोडक्ट है। और इसे भी ठीक उसी तरह से इस्तेमाल किया जाता है। पहले आप इसके अंदर 40% पानी मिलाइए, और अगर आवश्यकता लगे तो थोड़ा पानी मिलाकर, मतलब 40-50% का रेशियो हमें रखना है। और उसके बाद हम एक्सटीरियर सरफेस पे जाते हैं, और एक्सटीरियर में सबसे पहला प्रोडक्ट है विगोर एक्सटीरियर इमल्शन। ये भी मैट फिनिश में आता है और बजट वाला प्रोडक्ट है, और सेम प्रोसीजर है। इसमें भी 40 से 50% पानी अगर हम मिलाएंगे तो ये बेहतरीन आपको रिजल्ट्स देंगे। और उसके बाद थोड़ा सा प्रीमियम रेंज में अगर कोई व्यक्ति जाना चाहता है तो उस प्रोडक्ट का नाम है ऑरा, जो सेमी ग्लॉस वाली फिनिश देता है। और इसमें भी सेम आपको 40 से 50% का पानी मिलाना पड़ेगा। मैट फिनिश के जो प्रोडक्ट मैंने बताए थे, इंटीरियर के लिए ग्रेस और एक्सटीरियर के लिए विगोर, ये दोनों प्रोडक्ट 2 साल की लाइफ हम बताते हैं, लेकिन उससे ज्यादा की लाइफ देंगे। प्रीमियम रेंज के प्रोडक्ट जो मैंने बताए आपको, गुड वाइब्स और ऑरा, ये दोनों प्रोडक्ट 4 साल की लाइफ हम बताते हैं, लेकिन उससे ज्यादा लाइफ देंगे। अब उसके बाद एक ऐसा प्रोडक्ट बताने जा रहा हूं जो हमने अभी अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, और उसका नाम है एलांजा। और ये लग्जरी इमल्शन के अंदर आता है, और एक्सटीरियर और इंटीरियर सरफेस के ऊपर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट है। और मार्केट में जो ब्रांड है ना, इन सारे ब्रांड के साथ आज कंपीट करने की तुलसी पेंट की सारी तैयारियां हैं। अब मार्केट के कौन कौन से ब्रांड है, क्या क्या प्रोडक्ट है, और उनके कंपैरिजन में तुलसी पेंट का कौन सा प्रोडक्ट है, उसकी एक शीट मैं आपको आगे सामने प्रेजेंट करूंगा। तो ये प्रोडक्ट भी जो है वेदर प्रूफ कह के भी कहलाया जाता है। अगर आपके एरिया में हेवी रेन अगर होती है, तो ऐसे बरसाती सीजन के अंदर भी आप इस पेंट को अगर लगाएं तो ये आपको बेहतरीन रिजल्ट देगा। और इसको भी उसी तरह से लगाया जाता है जैसे बाकी हमने अभी प्रोडक्ट देखे, 40 से 50% पानी मिलाइए और उसको आगे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उसके बाद मैं एक ऐसा प्रोडक्ट बताने जा रहा हूं जिसका नाम है ऑलराउंडर। ये ऑलराउंडर भी लग्जरी इमल्शन में आता है, और अंदर और बाहर दोनों जगह इसको इस्तेमाल किया जाता है। और ये प्रोडक्ट जो है हाईशीन क्वालिटी का प्रोडक्ट कहा जाता है। जैसे हम अगर देखें तो हमारे आरसीएम के अंदर जो तुलसी पेंट का जो प्रोडक्ट है ऑलराउंडर, ये ऑलराउंडर जो प्रोडक्ट है इसको रेनकोट भी कहा जाता है। आरसीएम का फुल फॉर्म हम कई बार क्या लेते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं कि आरसीएम के अंदर कपड़े से शुरुआत हुई थी, और बाद में आदरणीय टीसी सर ने रोटी लेकर आए हैं, और रोटी के बाद आज जो तीसरा प्रोडक्ट है मकान, और मकान की ओर सबसे पहले अगर किसी ने शुरुआत की है तो टीसी सर के माध्यम से तुलसी पेंट ने मकान की ओर कदम रखा है। आज तक की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में या एमएलएम कंपनी में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है इंडिया के अंदर जो पेंट बेचती है, लेकिन आरसीएम एक ऐसी एकमात्र कंपनी है जो पेंट बेचती है। तो जैसे मैं बता रहा था कि हम रोटी, कपड़ा, मकान से हमने इस सिस्टम में काम करना शुरू किया है। आज तक हम लोगों ने लोगों को कपड़े पहनाए हैं, लेकिन आज के बाद हम आरसीएम तुलसी पेंट के माध्यम से लोगों के घरों को भी कपड़े पहनाएंगे। और इतना ही नहीं, वो कपड़े के साथ साथ एक रेनकोट जैसा प्रोडक्ट भी हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। ये फिल्म आप लोगों को परचेस करनी चाहिए। हमारे कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ब्रोचर है, ये प्रोडक्ट सिलेक्शन चार्ट है, पुट्टी का बोर्ड है ना, और हमारा शेड कार्ड है, और उसके साथ ये फिल्म है। ये सारे टूल्स हमने आप सभी लोगों के लिए दे रखे हैं, और इन सारे टूल्स को अगर आप परचेस करोगे तो इसके ऊपर बिजनेस वॉल्यूम भी मिलेगा। हमें पहले तो ऐप को डाउनलोड करना है, ऐप को समझना है, पढ़ना है, उसके साथ साथ हमारे पास ये टूल किट हमेशा रेडी होनी चाहिए, ताकि हम इन टूल्स के माध्यम से लोगों को हमारे प्रोडक्ट की मालूमात दे सके। अब ये जो मैं बता रहा था ये है फिल्म ऑलराउंडर की, और ये जो है स्ट्रेचेबल पेंट कहा जाता है इसको, ये इलास्टोमेरिक टेक्नोलॉजी है।
देखो ये पेंट को जो फिल्म है इसको मैं खींच रहा हूं तो ये अपने आप को, जैसे मैं खींच रहा हूं तो ये बढ़ रहा है, और इसको कुछ समय के बाद अगर हम देखेंगे तो ये अपने आप अपनी जगह पे आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या है कि हमारे घरों के ऊपर जो हमारी घरों की जो दीवारें हैं समर सीजन के अंदर एक्सपांड होती है और विंटर सीजन के अंदर रिड्यूस होती है। ये हमें आसानी से आंखों के सामने होने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये दिखती नहीं है, लेकिन ये होती है प्रैक्टिकली। तो ये एक्सपांड और रिड्यूस का जो चक्कर है, इस चक्कर के अंदर हमारे घरों के ऊपर क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं, एयर क्रैक्स आ जाते हैं। और जिन घरों के ऊपर आप ये पेंट लगा देते हो ऑलराउंडर वाला, तो ये पेंट क्या करेगा, अगर आपके समर सीजन के अंदर आपकी घर की दीवारें एक्सपांड हो रही है, तो जैसे मैंने स्ट्रेच करके आपको दिखाया है, तो ये अपने आप को उसके मुताबिक बढ़ाएगा। विंटर सीजन में आपकी दीवारें अगर रिड्यूस हो रही है तो ये पेंट अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। और ये रिड्यूस जो हो रहा है, तो मैंने जैसे बताया कि क्रैक आ जाते हैं आपकी दीवारों पे, लेकिन जिन दीवारों पे ऑलराउंडर प्रोडक्ट लगाया है, तो ये प्रोडक्ट उन घरों पे जो क्रैक्स आ रहे हैं वो दिखने नहीं देगा, ये उसको छुपाए रखेगा और अपने आप को सामने प्रेजेंट करेगा, वो अपने आप को बढ़ाएगा और कम कर लेगा। तो इस तरह से इसकी क्वालिटी है। और ये एक ऐसा अकेला प्रोडक्ट है जिसको इस्तेमाल करते समय हमें पानी किस तरह से मिलाना है वो मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ। जब भी पेंट करते हैं तो 2 कोट पेंट के किए जाते हैं, उसमें से जब हम ऑलराउंडर करेंगे तो उसका पहला कोट जो होगा उसके अंदर हम पानी जो मिलाते हैं उसमें 70 to 80% पानी मिलाना पड़ेगा। 70 से 80% पानी आपको पहले कोट में मिलाना पड़ेगा। और उसके बाद जब दूसरा कोट हम करेंगे तो पहला कोट तो पतला हो गया, और दूसरा कोट जब हम करेंगे उसमें 40% पानी मिलाइए। 40 से 50% पानी मिलाने के बाद जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो ये प्रोडक्ट की जो खूबसूरती है आपको आने वाले समय में दिखाई देगी। ये थीम है इस प्रोडक्ट को अप्लाई करने की। और उसके बाद हम हमारे तुलसी पेंट के प्रोडक्ट रेंज को हम एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने देखा प्राइमर के अंदर हमने 3 चीजें दी है, पोलार, मिंट और प्रेज। और उसके बाद पुट्टी आती है। पुट्टी के अंदर हमने जो पुट्टी दी है, ये पुट्टी है पेस्ट फॉर्म में, बकेट पैकिंग में आती है, और इसकी पैकिंग जो है 1 kg, 5 kg, 10 kg और 20 kg। और उसके बाद जो प्रोडक्ट आते हैं उसके अंदर हम फिर से देखेंगे, इंटीरियर सरफेस पे 2 प्रोडक्ट आते हैं। मैट फिनिश में ग्रेस है मैट फिनिश, और ये जो गुड वाइब्स दिखाई दे रहा है ये सेमी ग्लॉस आता है। एक्सटीरियर सरफेस के ऊपर 2 प्रोडक्ट है, पहला है विगोर जो मैट फिनिश में इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरा प्रोडक्ट है ऑरा जो सेमी ग्लॉस देता है। तीसरी रेंज है जिसे हम लग्जरी इमल्शन कहते हैं या लग्जरी पेंट कहते हैं, ये अंदर और बाहर दोनों जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके अंदर एक एलांजा है और दूसरा प्रोडक्ट है ऑलराउंडर। तो ये थी अपनी प्रोडक्ट रेंज। अभी आप लोगों को इन सारी प्रोडक्ट रेंज की मालूमात तो हमने दे दी, लेकिन अब आप लोगों को लगता होगा कि मार्केट में ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जिनके साथ तुलसी पेंट के प्रोडक्ट टक्कर ले सकते हैं, कंपीट कर सकते हैं। तो उसकी इंफॉर्मेशन मैंने स्क्रीन पे आप लोगों के शेयर की है, आप इसको देख सकते हैं। प्रोडक्ट कंपैरिजन चार्ट इसको कहा गया है। अगर आप लोगों को ये प्रोडक्ट कंपैरिजन चार्ट चाहिए तो एक नंबर हम हमेशा देते हैं आप लोगों को, हेल्पलाइन का नंबर है। मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूँ। अगर कोई नोट करना चाहते हैं तो अपनी पेट डायरी शायद आप लोग लेकर बैठे होंगे, तो उस नंबर को नोट कीजिएगा, 911 222 0902। एक बार फिर से पूरा नंबर बताता हूं, 911-222-0902। इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके उनसे कह सकते हैं कि हमें प्रोडक्ट कंपैरिजन चार्ट चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। वहां पे से हेल्पलाइन टीम आपको ये प्रोडक्ट कंपैरिजन चार्ट दे देगी। इसी के साथ साथ आप उन्हें एक और चीज की रिक्वायरमेंट कीजिएगा कि डीपी लिस्ट क्या है।
हमारे प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस क्या है और उनके ऊपर बिजनेस वॉल्यूम कितना मिलता है, उस शीट के अंदर आपको जो आपकी सेलिंग प्राइस है और कौन से प्रोडक्ट पे कितना बिजनेस वॉल्यूम आपको मिलता है, ये सारी इंफॉर्मेशन उस शीट के अंदर मिल जाएगी और वो शीट की डिमांड आप उनसे कीजिएगा, आपको आसानी से मिल जाएगी। अब यहाँ पे जो आप स्क्रीन के ऊपर प्रोडक्ट देख रहे हैं, इनके अंदर देखो सबसे पहले तो आरसीएम तुलसी पेंट लिखा है और उसके नीचे तुलसी पेंट के प्रोडक्ट के नाम लिखे हैं और उसके ठीक बगल में एशियन पेंट का नाम लिखा है, नेरोलैक, बर्जर, इंडिगो, ड्यूलक्स ऐसी कंपनियों के नाम लिख रखे हैं। एशियन के नीचे एशियन के प्रोडक्ट के नाम लिख रखे हैं, नेरोलैक के नीचे नेरोलैक के है, बर्जर के है, ड्यूलक्स के। अब इन सभी नामों के सामने भी आपको अब तुलसी पेंट का नाम दिख रहा है। जैसे अगर कोई बंदा बोलता है कि मुझे हम एशियन का एस प्रोडक्ट चाहिए, तो एस के साथ कंपीट करने के लिए विगोर प्रोडक्ट है जो एक्सटीरियर सरफेस पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई बोलता है मुझे अपेक्स चाहिए, तो अपेक्स की कंपटीशन हम औरा के साथ कर सकते हैं। अपेक्स अल्टीमा की रिक्वायरमेंट अगर कोई बंदा देता है, तो उस समय हम एलांजा जो हमारा लग्जरी इमल्शन हमने जो नया लॉन्च किया है, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर कोई कहता है कि मैं एशियन का रॉयल इस्तेमाल करता हूं, तो रॉयल प्रोडक्ट के सामने हमारा ऑलराउंडर प्रोडक्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई अगर अपेक्स अल्टीमा प्रोटेक्ट की बात करता है, तो उसके सामने भी हम हमारा ऑलराउंडर प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ठीक इसी तरह नेरोलैक, बर्जर, ड्यूलक्स के प्रोडक्ट के सामने तुलसी पेंट का नाम लिख रखा है। अब आप आसानी से मार्केट का जो भी कोई प्रोडक्ट आपको व्यक्ति का नाम बताया जाता है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रोडक्ट के सामने तुलसी पेंट का प्रोडक्ट ये है और उसके साथ हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें है। अब एक और मैं जो हमेशा कहता हूं कि आप लोग अपने मोबाइल के ऊपर एक ऐप को डाउनलोड कीजिए जिसका नाम है आरसीएम तुलसी पेंट ऐप, और इस ऐप के माध्यम से आप तुलसी पेंट की सारी मालूमात ले सकते हैं। यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट का जो हम डीपी दे रहे हैं, ये सारे प्रोडक्ट जो है वो व्हाइट है। अब किसी व्यक्ति को कलर शेड बनाकर देना है, तो कलर शेड बनाने के लिए कुछ अलग से चार्ज लगते हैं, जिनको कलर एंड कॉस्ट कहा जाता है। वो आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे डीपी लिस्ट से ऊपर, और उन डीपी लिस्ट के ऊपर जो प्राइस आप जो दे रहे हो करंट कॉस्ट, उसके ऊपर बिजनेस वॉल्यूम नहीं मिलता है। ये आप लोगों को ज्ञान होना चाहिए। और जो व्यक्ति कलर शेड बना के लेता है, तो उसको करंट कॉस्ट कितना लगेगा, दुकानदार आपसे कितने चार्ज ले रहा है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो उस करंट कॉस्ट की कैलकुलेशन जो है हमने वहां पर दे रखी है उस ऐप के अंदर। तो आपको उस कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है। तो वहां से आप जैसे कैलकुलेटर खोलेंगे, अपने प्रोडक्ट का नाम डालिए, कौन सा प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करना चाह रहे हो, विगोर, औरा, ऑलराउंडर, एलांजा, जो भी आप इस्तेमाल करना, तो पहले प्रोडक्ट का नाम डालिए। प्रोडक्ट के नाम के बाद नीचे में आपको शेड नंबर डालना होता है कि हम कौन सा शेड लेना चाहते हैं। जो शेड कार्ड के ऊपर नंबर लिखा है, या हमारे ऐप के ऊपर ही हमने वहां पे ड्रीम कलर्स नाम का ऑप्शन दे रखा है, वहां से आप कलर का शेड का नंबर आसानी से ले सकते हैं। उस शेड नंबर को वहां डालना है, और जैसे आप वहां डालोगे तो वहां पर आपको आगे दिखाया जाएगा कि वहां पर कौन सा बेस लेना है और उसकी क्या पैकिंग है। जैसे 1 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर, जो भी आप लेना चाहते हो, उस प्रोडक्ट की उस साइज को सेलेक्ट कीजिएगा और तुरंत वहां पर आपको कलर कॉस्ट कितना लगेगा वो दिखाई देगा। जो कॉस्ट वहां पे दिखाई दे रही है, वही कॉस्ट आपको दुकानदार को देनी है जिस दुकान से आप कलर शेड बनवा के ले रहे हैं। और इसी के साथ साथ आप लोग जिन साइट के ऊपर पेंट करते हैं, तो उन साइट के ऊपर पेंट करने के बाद आज तक कई हमारे ऐसे ऑथराइज्ड बायर है जिन्होंने अपनी अपनी साइटों को पेंट किया है, और जिन साइटों को उन्होंने पेंट किया उनका उन्होंने फोटो निकाला है, और वो फोटो निकालकर उन्होंने अपने आरसीएम तुलसी पेंट के ऐप के ऊपर जो अवर प्रोजेक्ट नाम का जो ऑप्शन है, वहां पर उन्होंने अपनी उस फोटो को डाल रखा है। और जैसे ही वो व्यक्ति डालता है, तो वहां पर वो अपनी आईडी नंबर, अपना नाम और कौन से एरिया में आपने कौन सा प्रोडक्ट लगाया है, वो वहां पर वो आप लिख के दिखा सकते हैं। और यहाँ से हमारे सारे प्रोजेक्ट आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ हमने आज तक पेंट लगाया है, तो आप और किसी को दिखाना हो तो दिखा भी सकते हैं। वहां पर लिस्ट है, ऐसी जानकारियां हैं जो आप आसानी से पा सकते हैं। तो इन सबको आप इस्तेमाल कीजिए
और अमटी के साथ मकान भी। और मैं अपने सेशन को करना चाहूंगा, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और आदरणीय डीसी सर और आप सभी ने जो हमें समय दिया है, हम बहुत बहुत धन्यवाद हैं आप लोगों के। और आप इसके ऊपर बहुत तेजी से काम कीजिएगा। सबसे पहले बार बार एक ही चीज जो सेशन में रही है कि हमारे प्रोडक्ट्स की जानकारी हमें होनी चाहिए। उसके लिए ऐप डाउनलोड करिए, उसको स्टडी कीजिएगा और हमारे सारे प्रोडक्ट के फ्यूचर कैटलॉग टूल्स जो आप लोग कर रहे हैं, इन सब की डिमांड आपके पीसी में कीजिएगा। कई बार लोगों के ये सवाल होते हैं कि सर ये टूल्स मिलेंगे कैसे? तो ये मिलने का एक ही साधन है। जिस तरह से हम आरसीएम के बाकी प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक उसी तरह आपको ये प्रोडक्ट मिलेगी। तो आप किसी भी आप नियरेस्ट पीयूसी में जाइए, उस पीयूसी में डिमांड कीजिएगा सर हमें आरसीएम के टूल्स चाहिए, टूल्स पेंट के। अगर उस टूल्स पीयूसी के अंदर वो प्रोडक्ट है, पीयूसी वंडरवर्ल्ड या वंडरवर्ल्ड क्लिक हो, जो भी हो, जहां से आप वहां उन्हें बताइए। अगर होंगे तो वहां लीजिए, अगर नहीं है तो उन पीयूसी ओनर को ये कहिए कि आप सर आगे से मंगवा के दीजिए। वो पीयूसी ओनर अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो डिपो पे लगा सकते हैं आसानी से, और डिपो से आपको वो मटेरियल मिल जाए। अगर डिपो पे अवेलेबल नहीं है तो उस डिपो को कहिए कि आप आगे से मंगवा के दीजिए। डिपो वाला जिस तरह से बाकी प्रोडक्ट मंगवाता है, ठीक उसी तरह वो अपने टूल्स की आरसीएम की पेंट की रिक्वायरमेंट वहां भीलवाड़ा लगाएंगे। और भीलवाड़ा में सब कुछ रेडी है, सारा मटेरियल, सारे टूल्स रेडी है। अब वो वहां से जब भी हमारी डिपो की रिक्वायरमेंट जाती है आरसीएम भीलवाड़ा, तो भीलवाड़ा में आरसीएम से तुलसी पेंट के प्लांट के ऊपर गाड़ी आ जाती है और वहां से हम सारा मटेरियल लोड करके डिपो में भिजवाते हैं। डिपो के माध्यम से पीयूसी में आता है और पीयूसी के माध्यम से एक ऑथराइज्ड बायर हमारे सारे प्रोडक्ट परचेस कर सकता है। तो ये आज जो हमने पहला बेसिक रूल देखा, इसके ऊपर मुझे लगता है आप सभी को आसानी से इसके ऊपर मालूमात मिली होगी और हम इसके ऊपर बड़ा काम करने के लिए तैयार हैं। और तुलसी पेंट आप सभी के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। हम बड़ा काम करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। और आज इस माध्यम से मैं एक और 2 लाइनें आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। अगर टीसी सर हो तो उनके चरणों में अर्पित करना चाहूंगा। टीसी सर, मैं शुरू करता हूं। जैसे मैंने कुछ 2 लाइनें लिखी है कि आरसीएम का नारा है, भारत देश हमारा है। आदरणीय टीसी सर हमेशा कहते हैं कि हम एक नए भारत का निर्माण करेंगे, और उस नए निर्माण के लिए मैंने ये 2 लाइनें लिखी है कि आरसीएम का नारा है, भारत देश हमारा है, हमारा है, हमारा है, भारत देश हमारा है। और मैं बोल रहा हूं कि नए भारत का करेंगे हम नवनिर्माण, नवनिर्माण। नए भारत का करेंगे हम नवनिर्माण, नवनिर्माण। ये संकल्प हमारा है, नवनिर्माण, नवनिर्माण। ये संकल्प हमारा है, नवनिर्माण, नवनिर्माण। माता पिता मिलकर हम करेंगे सब नवनिर्माण, नवनिर्माण। भाई बहन सब मिलकर हम करेंगे सब नवनिर्माण, नवनिर्माण। करेंगे सब नवनिर्माण, नवनिर्माण। युवक युवती मिलकर हम करेंगे सब नवनिर्माण, नवनिर्माण। आरसीएम का नारा है, भारत देश हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस सेशन को देने के लिए मुझे आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आगे का सेशन में श्रीमान धनराज जी भाट सर को आगे का सेशन कंक्लूड करने के लिए बोलता हूं। अगर किसी के कोई सवाल जवाब हो तो प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्लीज वेलकम सर, आप आइए। जी, सब साथी